वेलकम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। देखिए बच्चों, 3.1 के अंदर आपने क्या जाना, 3.2 के अंदर क्या जाना। तो बच्चों 3.1 के अंदर आपने देखा था कि हमारे पास लाइंस इंटरसेक्ट करती थी, बट आपको नहीं पता था कि वो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो वो पॉइंट क्या है। बट बच्चों 3.2 में आपने ये जान लिया कि वो पॉइंट क्या है। वो एक यूनिक पॉइंट होता है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिस पर जो लाइन जो है इंटरसेक्ट करती हैं दोनों एक दूसरे साथ में। ये जो पॉइंट आप देख रहे थे ये वाला बच्चों, यहाँ पर ये पॉइंट आपने देखा था। पैरेलल लाइंस होती हैं इस तरह की, और इस तरह आप देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। तो बच्चों ये तीनों जो है आपने सोल्व किया इस तरह से। तो बच्चों आपने क्या देखा, ग्राफिकली सोल्व किया उनको, आपने ग्राफ बनाया उनके लिए, आपने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया। एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट तो बच्चों आप अब भी करेंगे, बट अभी जो पढ़ने वाले हैं आप उसके अंदर हम अब बच्चों क्या नहीं करेंगे, हम ग्राफिकली सोल्व नहीं करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, एल्जेब्रिकली ही सोल्व करेंगे बच्चों। कैसे? बट एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, हम क्यों इस तरह सोल्व करना चाहते हैं, हम क्यों जो है जो डिफरेंट टाइप्स के मेथड हैं लगा के जो है हम इन जो इक्वेशंस हमारी होती हैं कौन कौन सी, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। बच्चों इनको हम क्यों सोल्व करना चाहते हैं? देखिए बच्चों, किसी और मेथड से, ग्राफ से क्यों नहीं सोल्व करना चाहते? क्योंकि देखिए बच्चों, जो पीछे जो आपने पढ़ा वो क्या थी, वो थी हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू मतलब बच्चों हमारे पास जो वैल्यूज आती थी वो कैसी आती थी, -3, -2, 0, 1, 2, इस तरह की वैल्यूज बच्चों थी, जिनको ग्राफ पर प्लॉट करना बड़ा ईजी था, इसीलिए आराम से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल जाता था। बट बच्चों अगर मान लीजिए वैल्यूज क्या हो जाए, √2, √3, √3/√2, तो बच्चों अगर ये वैल्यूज हमारे पास XY के आ जाते हैं तो इनको ग्राफ पर प्लॉट करना हो जाता है मुश्किल। तो मुश्किल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम फिर कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो बच्चों उसके लिए हम पढ़ते हैं कुछ मेथड्स, जिसकी हेल्प से हम इस तरह की जो वैल्यूज अगर XY की आती हैं तो उनको हम आसानी से यहाँ से निकाल पाते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, हम बेसिकली इनको क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़। नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ होती है बच्चों ये। नॉन इंटीग्रल मतलब जो इंटीजर वैल्यू नहीं है, नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़। तो इनके लिए बच्चों हम जो है मेथड पढ़ना चाहते हैं। मेथड कौन सा पढ़ेंगे पहले हम? सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों आप सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे आप, सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे आप ये। इसकी हेल्प से कैसे जो है इस लीनियर पेयर को हम सोल्व कर सकते हैं और XY का वैल्यू निकाल सकते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट जो कंडीशंस हैं इक्वेशंस को सोल्व होने के लिए वो क्या है, वो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि कब सॉल्यूशन होगा, यूनिक कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा, या बच्चों सॉल्यूशन नहीं होगा। तो वो तीनों कंडीशंस आप हमेशा माइंड में रखिए जब भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। उससे पहले a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 का जो कंपैरिजन है उसको करके रखिए माइंड के अंदर, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, और क्वेश्चन के हिसाब से ही हम जो है क्या करेंगे, स्टेप बना लेंगे, और स्टेप से फिर आगे आप क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाएंगे आप, देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर सोल्विंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। बच्चों इक्वेशंस का जो पेयर बन रहा है उसको सोल्व करने के लिए मेथड कौन सा यूज करेंगे आप, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए बच्चों, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ से। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया बच्चों, क्या 3x - 5y = क्या ले लिया आपने, -1। ये क्वेश्चन ले लिया बच्चों आपने। एक इक्वेशन ये है हमारे पास, और सेकंड इक्वेशन है x - y = -1। तो बच्चों किस तरह से इस मेथड को करेंगे, देखिए 3x - 5y = -1। तो देखिए बच्चों क्या करना है आपको, 3x - 5y। तो यहाँ से क्या करना है बच्चों, आपको एक वेरिएबल कोई सा भी निकाल लेना है। तो कौन सा वेरिएबल निकालना चाहोगे आप, जो आपको इजी लगे आप उसको निकालिए। तो देखिए 3x आपने निकाला यहाँ से, तो कितना आया, -1 + 5y, और आप चाहो तो इसको 5y - 1 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ से x क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 5y - 1 / 3। तो बच्चों ये आ गया x का वैल्यू। इस x का वैल्यू बच्चों कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, इक्वेशन नंबर सेकंड। बच्चों इसको लिखिए आप 1 इक्वेशन, इसको लिखिए आप सेकंड इक्वेशन, और बच्चों ये इक्वेशन जो बनी इसका नाम क्या रख दीजिए आप, थर्ड। अब आप लिखेंगे ऑन पुटिंग
ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, इक्वेशन में रख दिया बच्चों आपने कौन सी में, सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर। देखिए रखिए अब यहाँ पर आप x का वैल्यू रखना है बच्चों आपको, x का वैल्यू ये है, देखिए यहाँ पर प्लेस करिए तो कितना आया 5y - 1 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पर -1 इज इक्वल टू क्या है बच्चों -1। देखिए तो क्या आ गया हमारे पास, तो बच्चों अगर आप एलसीएम ले लेंगे देखिए क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर एलसीएम हो गया तो 5y - 1 और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3y इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों -1। अब आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए ध्यान से कितना आया 2y - 1 इज इक्वल टू -3, 2y इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया -3 + 1 और फाइनली -2 और y कितना आ गया बच्चों डिवाइड बाय 2, यहाँ पर आया -1। देखिए बच्चों अब y जो मिल गया मुझे, अब y को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों आप थर्ड में, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन बच्चों कौन से में, थर्ड में। अब थर्ड इक्वेशन में रख दिया आपने, देखिए इसको x इज इक्वल टू 5y, y कितना था -1, यहाँ पर -1 डिवाइड में कितना बच्चों 3, देखिए कितना आ जाएगा -5, यहाँ पर -1 डिवाइड बाय 3 कितना होगा बच्चों -6 डिवाइड बाय 3 और 3 × 6 बच्चों क्या आ गया -1 एंड -2 बच्चों, ये मेरे पास x और y के वैल्यूज आ गए। देखिए तो बच्चों देखिए हमारा जो क्वेश्चन हुआ उसके अंदर कंप्लीट कितने स्टेप बने, तो स्टेप 1 देखिए ये था बच्चों स्टेप 1 कहाँ तक, यहाँ तक हमारे पास स्टेप 1 है बच्चों, ये देखिए ये स्टेप 1 हो गया, यहाँ तक आप देख सकते हैं स्टेप 1। क्या करिए आप कोई भी x या y को निकालिए यहाँ से सबसे पहले, इसके बाद देखिए बच्चों क्या है स्टेप 2, स्टेप 2 आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ से और कहाँ पर एंड होता है बच्चों, यहाँ पर स्टेप 2 यहाँ पर एंड हो गया। इसके बाद बच्चों कौन सा स्टेप चल जाता है, स्टेप 3, यह है बच्चों स्टेप 3। इस तरह देखिए स्टेप 1 क्या करिए आप x का वैल्यू निकालिए, सॉरी x का नहीं जो मर्जी आप वैल्यू निकालिए, x का या y का वैल्यू निकाल लिया आपने। स्टेप 2 स्टार्ट हो जाएगा जब क्या करेंगे आप इस x का वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। बच्चों फर्स्ट से वैल्यू निकाला आपने, कहाँ रख दिया इक्वेशन नंबर 2 से, और जब सेकंड में आपने उसको पुटअप कर दिया तो हमारे पास y का वैल्यू आ गया स्टेप 2 के अंदर। अब इसको कहाँ रख दिया बच्चों आपने, इसको रख दिया आपने इक्वेशन नंबर 3 में। देखिए फर्स्ट से निकला हुआ वैल्यू कहाँ रखा गया बच्चों, 2 के अंदर, और सेकंड से निकला हुआ वैल्यू कहाँ रखा गया बच्चों, 3 के अंदर। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऐसे भी आप याद रख सकते हो। फर्स्ट से निकला हुआ वैल्यू सेकंड में रखा और सेकंड से निकला हुआ वैल्यू कहाँ रख दिया बच्चों, आपने थर्ड में रख दिया। इस तरह हमारे पास एक्स और वाई के दोनों वैल्यू आ जाते हैं। देखिए एक्स इज इक्वल टू कितना निकाला आपने, -2, और वाई कितना आ गया बच्चों, -1। तो इस तरह बच्चों ये मेथड काफ़ी जो है ईजी होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हो इसकी हेल्प से। कुछ मैं आपको देखिए थ्योरेटिकल जो प्रॉब्लम्स होती है उनको कराता हूँ, 1-2 इनमें से। तो देखिए बच्चों थ्योरेटिकल प्रॉब्लम करते हैं। आप एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बच्चों, ए फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, एक फ्रैक्शन 4/5 हो जाता है बच्चों
अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 if 1 is added, if 1 is added to denominator, if 1 is added to denominator, sorry, 1 is added to both, 1 is added to both, 1 is added to both, 1 is added to both numerator and denominator, numerator and denominator. If however 5 is subtracted from both, if however 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2, the fraction becomes 1/2, the fraction becomes 1/2. What is the fraction? What is the fraction? तो बच्चों ये क्वेश्चन हमें मिला हुआ है। देखिए सबसे पहले बच्चों आप क्या करिए, देखिए फ्रैक्शन को आप जानते हैं, फ्रैक्शन कैसे होते हैं, 1/2 ऐसे होता है। तो बच्चों हमें ये तो नहीं पता कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या है, तो नहीं पता तो हम मान लेते हैं। सॉल्यूशन कर रहे हैं आप, देखिए लेट न्यूमिनेटर मान लिया बच्चों आपने, ये मान लिया आपने x, तो डिनोमिनेटर आपके पास क्या मान लिया आपने, ये मान लिया बच्चों आपने क्या, y। तो देखिए कंडीशन 1 क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, तो बच्चों कंडीशन 1 आपसे क्या कहती है, देखिए उसे कहती है कि फ्रैक्शन 4/5 हो जाता है बच्चों। तो मैं यहाँ फ्रैक्शन भी लिख देता हूँ इनका। तो फ्रैक्शन क्या बन गया बच्चों, देखिए जब न्यूमिनेटर आपको पता है डिनोमिनेटर आपको पता है, तो फ्रैक्शन बन गया x/y। तो बच्चों फ्रैक्शन हो जाता है 4/5, तो x/y बच्चों 4/5 हो गया। पर कब हो गया, ध्यान से देखिए, जब 1 को ऐड किया दोनों में, तो दोनों में 1 को ऐड किया गया इस तरह से, तब बच्चों 4/5 हो गया ये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5x + 5 4y + 4, क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए 5x - 4y = हो गया बच्चों हमारे पास 4 - 5 फाइनली -1। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर हो गई 1। सेकंड देखिए बच्चों, इसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, इफ हाउएवर 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, अगर 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने दोनों में से, अब की बार क्या किया आपने, 5 को सब्ट्रैक्ट किया दोनों में से, तो बच्चों क्या मिला, फ्रैक्शन हो गया कितना, 1/2। तो मल्टीप्लाई करिए 2x, 2 × 5 = 10, y - 5 कितना आ गया, 2x - y और -5 + 10 = 5। तो बच्चों ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास दोनों इक्वेशन बच्चों आ चुकी हैं, देखिए 5x - 4y = -1 और सेकंड इक्वेशन है बच्चों 2x - y = 5। तो बच्चों ये दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। अब इनको यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप इजीली जो है सोल्व कर सकते हैं और आपको यहाँ से xy का वैल्यू निकालने हैं। तो बच्चों मैं आंसर के लिए लिख देता हूँ कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, आंसर क्या आएगा आपका इसमें 7/9। आप खुद से ट्राई करिएगा, मेथड मैं आपको करा चुका हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेथड नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, मैं दोबारा ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू टू ऑल। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, थर्ड का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए बच्चों जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं स्टेटमेंट वाली, उसमें क्या है कि सबसे पहले हम केयरफुल होके स्टेटमेंट को पढ़ें, उसके बाद अलजेब्रिक इक्वेशन को हम बनाएं। तो बच्चों हमें ध्यान देना होता है कि हमारे वो वेरिएबल कहाँ से आएंगे x और y, वो आपको ध्यान देना होता है। देखिए यहाँ पर लिखा होता है टैक्सी चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। जो टैक्सी का बच्चों चार्ज है
जो टैक्सी चार्ज है किसी सिटी के अंदर, टैक्सी का जो चार्ज है वो क्या है बच्चों, एक तो है फिक्स्ड चार्ज, एक तो बच्चों फिक्स चार्ज, और दूसरा बोल रहा है आपसे टैक्सी चार्ज फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो देखिए बच्चों इसका मीनिंग समझिए अच्छी तरह से। इसका मीनिंग क्या है, देखिए बच्चों, मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठ के जाते हैं, तो आपने यूजुअली देखा होगा कि 1-2 किलोमीटर का क्या होता है, बिल्कुल फिक्स चार्ज, भैया 10 रुपये लेंगे लेंगे हर हाल में। उसके बाद अगर आप जैसे ही ज़्यादा दूरी ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, वो अपना पर किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस जो है ट्रैवल होगा, डिस्टेंस ट्रैवल होगा, उसी हिसाब से वो क्या करेगा बच्चों, वो रुपये बढ़ा देता है। तो जैसे आपसे मान लीजिए क्या कह दिया कि भैया 1 किलोमीटर तक के लिए तो 5 रुपये ही लगेंगे। अब क्या होगा, अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा आप गए, मान लीजिए आप 2 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर और प्लस हो गया, तो भैया ये 5 रुपये तो लग ही गए कम से कम, और 1 किलोमीटर का और लगा लो, कितना लग गया, मान लीजिए 2 रुपये लेता है, तो कुल मिला के आपको 7 रुपये उसको देने पड़ते हैं। तो बच्चों इस तरह से है ये कि एक फिक्स चार्ज है कि ये तो लगेगा ही लगेगा हर हाल में, चाहे आप 100 मीटर दूर जाकर उतरेंगे। बट एक क्या होगा, जैसे ही आप जो उसका एक निश्चित दूरी है जिसको बोल रहा है कि भाई इतनी दूरी के बाद मैं चार्ज लगाना स्टार्ट करूँगा, तो वो क्या है, वो हमारा जो है डिस्टेंस के हिसाब से जो है चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है। फिक्सड चार्ज 5 रुपये, आप जैसे 1 किलोमीटर को पार किए, 1 किलोमीटर और चले तो उसका 2 रुपये चार्ज उसने और लगा दिया, तो कुल मिला कितना लिया, 7 रुपये। इस तरह से बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 तरह के चार्जेज, फिक्सड चार्ज और दूसरा चार्ज है बच्चों किलोमीटर के हिसाब से। क्या बता रखा है, फिक्सड चार्ज है, आगे देखिए लिखा हुआ है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए क्या किया गया, द चार्ज पेड 105 रुपीज़ दिए गए, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, बच्चों 15 किलोमीटर की दूरी के लिए द चार्ज पेड 155 रुपये दिए गए। व्हाट आर द फिक्सड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, बच्चों फिक्सड चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ए ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितने रुपए बच्चों देने पड़ेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो आप क्या लेंगे, देखिए आप लेके चलेंगे लेट, आप मान लेंगे लेट फिक्सड चार्ज, आपने कुछ मान लिया, कोई वेरिएबल कोई सा भी, लेट फिक्सड चार्ज आपने मान लिया बच्चों, क्या फिक्सड चार्ज आपने मान लिया, ये है बच्चों हमारे पास x रुपये, और चार्ज पर किलोमीटर बच्चों ये मान लिया आपने चार्ज पर किलोमीटर। तो देखिए बच्चों पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज क्या लगता है, वो मान लिया आपने y रुपये। तो देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1 में क्या लिखा है, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। तो कंडीशन फर्स्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फिक्सड चार्ज है x रुपये बच्चों, चार्ज पर किलोमीटर y, तो वो कहता है आपसे कि वो जाता है 10 किलोमीटर, कितना जाता है बच्चों, वो 10 किलोमीटर जाता है वो, और पे करता है 105 रुपये, 10 किलोमीटर जाता है बच्चों। देखिए तो देखिए x तो फिक्स है बच्चों, प्लस कितना गया वो 10 किलोमीटर, तो बच्चों 1 किलोमीटर पर लगता है y रुपये, तो बच्चों 10 पर कितना लग जाएगा 10y, बच्चों x से फिक्स है, ये तो लगना ही लगना हर हाल में। उसके बाद वो 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा गया, जिस तरह से कहता है आपसे, तो 10y, कुल मिलाकर उसने पैसे दिए कितने, 105 रुपये। तो ये हो गई हमारे पास कंडीशन नंबर 1 या इक्वेशन 1 बोलिए। सेकंड देखिए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड आपसे क्या कहती है बच्चों, देखिए कंडीशन 1 थी, सेकंड जो कंडीशन है वो आपसे क्या कहती है। अब बच्चों वो ट्रैवल करता है 15 किलोमीटर, अब ट्रैवल करता है वो 15 किलोमीटर और चार्ज देता है 155 रुपये। तो क्या होगा, देखो बच्चों चार्ज फिक्स चार्ज तो है ही, और 1 किलोमीटर पर कितना y, तो 15 पर कितना हो जाएगा 15y, तो कुल मिलाकर जो पैसे उसने दिए वो दिए बच्चों 155 रुपये। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, आप इसको सोल्व करिए यूजिंग द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो क्या करेंगे, जैसे मैंने आप बताया था स्टेप 1 में क्या कीजिए आप, स्टेप वन के अंदर क्या करेंगे आप, स्टेप 1 में क्या करते हैं आप, देखिए स्टेप 1 में क्या होता है कि इक्वेशन 1 से आप किसी भी वेरिएबल का वैल्यू निकालिए। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना है 105। तो बच्चों यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 105 माइनस 10y। तो बच्चों यहाँ से 1 से वैल्यू निकाला, वो सेकंड में आपको पुट करना होता है। देखिए इसको क्या करेंगे आप, सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे इस वैल्यू को। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए आप ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। तो बच्चों ये आपने सेकंड में रख दिया, इसका नाम रख लीजिए बच्चों, ये थर्ड है, इसका नाम रख दिया आपने, ये क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है। तो आपने इसको सेकंड में रखा, देखिए x का वैल्यू कितना है 105 माइनस 10y
यहाँ पर लिखा हुआ है +15y इज इक्वल टू बच्चों 155, ये लिखा हुआ है। अब सोल्व करिए इसको। 105 यहाँ पर आ गया मेरे पास +5y इज इक्वल टू 155 और ये हो गया 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो ये बच्चों आ गया 0, 5 और ये हमारे पास 1 माइनस 1 करेंगे 0 ही आएगा। तो कितना आ गया y डिवाइड बाय 5, तो कितना है बच्चों 10 रुपये। तो बच्चों 1 किलोमीटर पर कितना लगता है 10 रुपये लगता है बच्चों। चार्ज पर किलोमीटर कितना बच्चों 10 रुपये। अब आपको निकालना है क्या वैल्यू निकालना है आपको x का भी। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। तो बच्चों आपने इसका वैल्यू कहाँ रख दिया, थर्ड में रख दिया। देखिए ये थर्ड है हमारे पास, तो x माइनस 105 माइनस 10y, तो बच्चों ये कितना है 10, तो 105 माइनस 100 तो कितना है बच्चों 5। तो देखिए बच्चों आपने दोनों वैल्यू निकाल ली। फिक्स्ड चार्ज आपके पास आ गया, फिक्स्ड चार्ज हमारे पास आ गया बच्चों कितना 5 रुपये। तो 5 रुपये तो लगते ही लगते हैं चाहे आप कितनी ही दूरी तय करिए। और चार्ज पर किलोमीटर कितना है बच्चों हमारे पास, ये आ गया आपके पास 10 रुपये। अब बच्चों कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल करता है, 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। देखिए तो देखिए बच्चों x फिक्स चार्ज तो है ही है और 1 किलोमीटर पर कितना है y रुपये, तो 25 में कितना हो जाएगा 25y। तो देखिए चेक करिए x कितना है बच्चों 5 रुपये प्लस 25 इंटू y, तो y कितना है बच्चों 10, कितना आ गया कुल मिलाकर 5 प्लस 250 और फाइनली 255। तो बच्चों उसको जो है 255 रुपये देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये है 6 क्वेश्चन इसका कि 5 ईयर हेंस, 5 वर्ष बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। क्या बता रहा है बच्चों, देखिए कि अब से 5 वर्ष बाद, आने वाले जो 5 वर्ष हैं, अब से 5 वर्ष बाद क्या बताता है जैकब कि जैकब का जो आयु है, जो जैकब का जो उम्र है वो क्या हो जाएगा, उसके बेटे के 3 गुनी रह जाएगा बच्चों। ये बोल रहा है 5 ईयर एगो, 5 वर्ष पहले, अब से 5 वर्ष पहले। देखिए ये है प्रेजेंट बच्चों, ये है पास्ट और ये है हमारे पास फ्यूचर। तो यहाँ की बात कर रहा है वो, इससे पहले क्या बता रहा है वो और इसके बाद क्या बता रहा है। देखिए अभी पहले बताया था फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में कहा था कि क्या है वो, एज ऑफ जैकब क्या है बच्चों 3 टाइम्स, कि 3 गुना रह जाएगी मेरे सन के उम्र के कितनी रह जाएगी 3 टाइम्स। और यहाँ पर पहले कितनी थी 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले बच्चों वो बताता है आपको कि 5 वर्ष एगो कितना था 7 टाइम्स, 5 वर्ष पहले वो अपने पुत्र का 7 गुनी था बच्चों। ये बात आपसे बोल रहा है। व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, उनकी बच्चों जो प्रेजेंट एजेस हैं वो क्या हैं, जो वर्तमान जो आयु है उनकी वो क्या है, वो आपको निकालनी है। देखिए तो क्या मान के चलेंगे आप, तो किसी को भी किसी से मानिए आप कोई सा वेरिएबल यूज कर सकते हैं। देखिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, मान लीजिए बच्चों जैकब का प्रेजेंट एज कितना है x ईयर है उसका प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे का मान लीजिए y ईयर, तो बेटे का कितना बच्चों y ईयर। तो ये निकाल लिया आपने। देखिए अब आप क्या लेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। तो बच्चों वो क्या कह रहा है आपसे कि 5 वर्ष पहले, अब देखिए जैसे मान लीजिए आपकी अभी हाल ही की एज अगर मान लो 15 वर्ष है, तो बच्चों 5 वर्ष पहले बिफोर द 5 ईयर्स आपकी उम्र कितनी होगी 10 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए जो इसका आयु जैकब का वो कितना है x, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा x माइनस 5। इसी तरह y का कितना होगा बच्चों y माइनस 5। तो आप समझिए इस बात को। देखिए अभी हाल ही का उम्र आपका 15 है, तो 15 से पहले 5 वर्ष पहले कितना हुआ होगा 10, मतलब आप लेस कर रहे हैं। देखिए तो क्या है कि वो बोल रहा है जैकब का जो आयु है 5 वर्ष पहले वो कितना था, कितना रह जाएगा, सॉरी 5 वर्ष बाद, बेटा
5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 5 वर्ष बाद अगर आप देखेंगे अपना आयु तो वो कितना हो जाएगा 20 ईयर, तो बढ़ जाएगा। तो देखिए x + 5 जैकब का भी बढ़ेगा, x + 5 और y + 5, और वो बोल रहा है कितना गुनी रह जाएगा 3 टाइम्स। तो आप देखिए इसको सोल्व करते हैं। x + 5 = 3y + 15, तो ये आ गया x - 3y = 15 - 5 = 10। तो ये आ गया x - 3y = 10। ये हुआ फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास। अब देखिए बच्चों सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, सेकंड कंडीशन आपसे क्या कहता है, देखिए फर्स्ट कंडीशन थी, अब वो क्या कह रहा है बच्चों कि अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष पहले, वो 5 वर्ष पहले की बात करता है आपसे, 5 years ago, तो 5 वर्ष पहले बताता है वो। अब 5 वर्ष पहले बच्चों देखिए 5 वर्ष आगे की तरफ फ्यूचर के लिए, पास्ट में देखिए कितना हो जाएगा आपका 10, मतलब कम होगा। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये क्या होगा यहाँ पर कम, 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, और कितने गुनी रह जाता है 7 टाइम्स, किसके, अपने सन की आयु के। तो 7y - 5 करिए सोल्व, इसको कितना आ जाएगा x - 5 = 7y - 35, तो x - 7y = -35 + 5, और फाइनली x - 7y = क्या आ गया -30। ये बच्चों हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1, ये है सेकंड। अब यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप इसको सोल्व करेंगे। देखिए चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो क्या करेंगे, स्टेप 1 जिस तरह हम लेते हैं, स्टेप 1, इससे पहले क्वेश्चन में मैं स्टेप लिखना भूल गया था, तो स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 क्या होगा बच्चों, इक्वेशन 1 लेंगे आप, x - 3y = क्या है हमारे पास 10, यहाँ से क्या करिए किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालिए, ये निकालिए बच्चों। स्टेप सेकंड देखिए, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे आप, ये है स्टेप 1 और ये है स्टेप सेकंड। अब क्या करेंगे, ऑन पुटिंग, अब आप लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन बच्चों कौन सी है, थर्ड, सेकंड में रख देते हैं इसको। देखिए सेकंड हमारे पास ये है, तो x का वैल्यू कितना बच्चों 10 + 3y - 7y = -30। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास स्टेप सेकंड चला हुआ है अभी, तो 10 माइनस कितना हुआ 4y = -30, और -4y = क्या हो गया बच्चों -30 - 10, तो -4y फाइनली यहाँ पर आ गया -40, और y = हो गया -40 / -4, और फाइनली 10, तो y = 10 आ गया बच्चों। देखिए स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप थर्ड, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। देखिए बच्चों थर्ड में रख दीजिए, फर्स्ट से निकला हुआ वैल्यू सेकंड के अंदर, सेकंड से निकला हुआ थर्ड के अंदर, सिंपली इस तरह से तो रख दिया। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, x = 10 + 3y 10 यहाँ पर, तो 10 + 3 × 10 30 हो गया हमारे पास, तो कितना आया 40, तो बच्चों 40 आ गया। देखिए अब आप देख सकते हैं हमारे पास बच्चों एज ऑफ जैकब कितना आया, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, ये बच्चों कितना आया 40 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना है बच्चों 10 ईयर्स, 10 ईयर आ गया हमारे पास। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं इजीली। और बच्चों थोड़ा आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हम सही निकाल रहे हैं गलत, तो 40 10 को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये 40 + 5 45 हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास x का वैल्यू कितना है हमारे पास, x का वैल्यू हमारे पास है 40, और y का वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 10, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 40 + 5 45, यहाँ पर 10 + 5 15 15 3 जा 45। तो इस तरह आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि क्वेश्चन सही है गलत है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक आप खुद से बाकी जो क्वेश्चन को सोल्व करिए।